नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि में। मास्टर नर्मदे हर। दिक्कत इसलिए आती है कि आपको लगता है दिक्कत आ रही है और आप सामने वालों में, लोगों में कमियां देखते हो। नहीं, दिक्कत उसी को आती है जो व्यक्ति दिक्कत के लायक है। समझ रहे हैं? आप दिक्कत के ही लायक हो, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप क्या है ये नहीं देख पा रहे हो कि मेरे अंदर कमी है। जैसे इन्होंने अभी बताया मुझे दिक्कत आ रही है, नहीं, लेकिन पहले तो इन्हें लगा कि मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन पूछते पूछते इन्हें समझ में आया कि दिक्कत मेरी वजह से है, मैं पढ़ा कम हूँ। तो उसमें सामने वाले का क्या दोष है? जिसके जीवन में गुरुजी कोई दिक्कत ही ना आई हो तो उसके लिए, हाँ जिसके जीवन में कोई दिक्कत ही ना आई हो तो हाँ, तो बस उसमें कमी नहीं है। अब देखना है कि दिक्कत कहाँ नहीं आई, बाहर की अंदर। हमारे जीवन में दो यात्रा है, एक बाहर से संसार आते हैं और एक आत्मिक कल्याण के लिए साधना करते हैं। आत्मिक बात समझ रहे हैं? दिक्कत कहाँ नहीं आई है? बाहर संसाधनों में नहीं, बाहर संसाधनों में भी नहीं आई और आंतरिक भी कोई। तो बात ही खत्म। हाँ, तो बात ही खत्म। आज की डेट तक मैं नहीं जानता कि दिक्कत जीवन में होती है शारीरिक स्तर पर और मेंटल स्तर पर, लेकिन आध्यात्मिक स्तर तो आप ऐसे ये कहिए शुरुआत करिए। लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ एकदम। और इससे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाऊंगा। इतना जरूर है कि जो भी कार्य करता हूँ मैं 100% और समग्र भाग से करता हूँ, एकदम करता ही नहीं। एकदम। आज के दिन तक कोई दिक्कत नहीं नहीं है तो ऐसा भी समझ सकते गुरु जी, हम रॉन्ग प्लेस में हैं। मतलब एक जगह में हम कर रहा है, दिक्कत आ रहा है, मतलब ये जगह मेरे लायक नहीं है, दूसरा जगह ठीक है, मैं ही रॉन्ग प्लेस में काम कर रहा हूँ, ऐसा भी समझ सकते हैं। हाँ, मतलब ये देखना है कि दिक्कत आ रही है तो कहाँ से आ रही है। अगर नल से पानी नहीं आ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन? या मैं चला नहीं रहा हूँ कि चलाने के बाद नहीं आ रही, तो नल में ही कमी है। तो निकल लो, कोई अलग नल ढूंढ लो। और नल नहीं चला रहे हो तो नल चलाने लगो, उतना ताकत लाओ। नहीं, नल खोलने में कुछ तो ताकत लगेगी, नहीं लगेगी? चलाने में कुछ तो ताकत लगेगा। देखिए कमी कहाँ है, क्या कमी कहाँ, ये आपको देखनी है। कमी कहाँ? दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है, या तुम में या सामने वालों में। किसमें? और सामने वाले। हाँ, कहीं न कहीं है। वो दिक्कत को कैसे हटाया जाए उसके लिए काम करना पड़ेगा। लोग शिकायत करते हैं दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही। दिक्कत के पीछे कुछ है। क्वालिटी की कमी। हाँ, कहीं न कहीं या तो सामने वाले से आपने अपेक्षाएं ज़्यादा रख ली, वो उस लायक नहीं है, या तो तुम उस लायक नहीं हो। छोड़ दो ना फिर जगह को, और दोनों में कमी है तो रहो वहीं, फिर और कहाँ जाओगे? हाँ, जहाँ जाओगे तो ऊतापात मचाओगे, दोनों पड़े रहो। बहुत लोग जॉब करते हैं कंपनी में, दिक्कत आ रहा बोलता है, मतलब उसको अलग काम करना था, फोटोग्राफी करना था, नहीं है तो लिखना था, लेकिन वो छोड़ के इधर काम करते, दिक्कत बोलते हैं, मतलब रॉन्ग प्लेस में है वो लोग, सिर्फ पैसा के लिए काम करते रहते हैं। वही दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब समझ लो कि आप दिक्कत के लायक हो। डिस्क्वालीफाइड, अयोग्य है वो। हाँ, अच्छा, आप ये मत समझना कि अगर दिक्कत आ गई और आपने नहीं उसे जांचा, आप में, चलो आप में कमी नहीं, सामने वाले में कमी रही और आप वहीं पड़े रहे, तो आप जिम्मेदार हो, वो नहीं। क्या इतना तो कमी करी बैठे कि उसे जांचे नहीं? जांचना चाहिए ना, जांचना चाहिए था ना।
तो आपकी ज़िंदगी में जितना भी दिक्कत है उसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, तुम स्वयं। चाहे तुम में है या चाहे सामने है। रुके क्यों फिर? क्या दिक्कत थी रुके क्यों? तुम में थी तो क्यों रुके? उस दिक्कत को दूर करने के लिए काम करते। सामने थी तो वहाँ क्यों रुके और कहीं जाते? हर हाल में जिम्मेदार कौन? बस हमको आदत हो गया दूसरों के ऊपर डालने बस 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 थोपले का दूसरों के कि ऊपर तुम्हारी वजह से मैं दिक्कत में आ गया, तुम्हारी वजह से मैं दिक्कत में आ गया। माँ की वजह से आ गया, बाप बस की बस वजह बस से आ गया, बहन की वजह से तुम्हें यही करना ही है। एमएलए की वजह से आ गया, बस 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 व्यवस्था की वजह से आ हाँ हाँ, तुम्हें बस एक ही काम करना है, लोगों को दोषी करार देना है। गया। मैं एक ही अच्छा हूँ, हाँ। सब लोग अच्छा नहीं है। वही ऐसा आदत हो गया। एकदम है। पेपर पढ़ के वो ठीक नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, वही उससे दिक्कत, टीवी देखते वो दिक्कत, उससे उससे युद्ध से कल हमारा बात हुआ है, युद्ध से दिक्कत है, उससे प्राइम मिनिस्टर से दिक्कत है, हाँ। वो देश से दिक्कत है। अरे कुछ दिन घुटने में प्रॉब्लम हुई, कमर दर्द करेगा, तुम्हें अपने शरीर से भी दिक्कत आ जाएगी। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? इस शरीर से भी दिक्कत आने वाली है, घबराओ मत। बाल काले से सफ़ेद हो गए, ये भी एक दिक्कत है। क्या करोगे? डाई कराओ? नहीं, तुम्हें दिक्कत ही है। अरे गुरुदेव, मैं तो बचपन से ही नहीं जाने क्या मेंटलिटी रही, ये सोचता था कि मेरे बाल सफ़ेद कब होंगे। अच्छा बचपन से ही करीब करीब मैं 10 साल का होगा, मेरा जन्म 50 का है, हाँ हाँ। तो 60 के बाद में मैं ये सोचता था कि मेरे बाल सफ़ेद कब होंगे। आज आखिर आपने अपनी उम्र बता ही दी। अब ऐसा है कि जब आज़ादी के पास ही भेड़ों के माहौल में रहे कोई और लगातार रहता है तो उनका प्रभाव तो पड़ जाता है। वही वही। वैसे मेरे मेंटल स्तर पर इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। हाँ लेकिन आज आपने बता ही दी। हाँ हाँ, वो निकल गया जो है। हाँ क्योंकि उस दिन नहीं बताई, हाँ हाँ, लेकिन आज बता ही दी। अब उस दिन जो माइंड है उस दिन मैं नहीं था। अच्छा आज आप आ गए। हाँ, तो जो भी है, अब देखो, तो ये एज का जो मूल्यांकन है मेरे दिमाग में सेट नहीं हो पाता, और इसका कोई मूल्यांकन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि हमने जीवन का उपयोग कैसे किया, एकदम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने जिया कैसे है? जी हाँ, और जिया क्यों है? क्या आपको जिया पता? क्यों? आपको पता है आप क्यों जी रहे हो? हम तो जीने के लिए जिया जा रहा है, हाँ केवल जीवन जी रहे हैं। केवल और उस जीवन में कुछ है या नहीं? जीवन में बहुत कुछ है और नाशमन के लिए कुछ भी नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, जीवन में कुछ है या नहीं? जीवन में सब कुछ है, और सब कुछ में क्या आप हो कि उस सब कुछ में आप खो गए? सब कुछ के साथ हम हैं। आपके साथ सब कुछ है कि आप सब कुछ के साथ आप हो? सब कुछ हमारे साथ में है। आप है तो सब है, आप नहीं तो सब खत्म। निसंदेह। अब देखना है कि आप किसे महत्व दिए हो, अपने आप को कि सबको, कि सबको कि अपने आप को। अपने आप को। अब ये फिर देखना पड़ेगा कि अपने आप को ही क्यों, सबको क्यों नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। या फिर अपने आप को महत्व दिया और सबको क्यों नहीं? नहीं हो सकता। मैं एंटी सोशल था बच्चों से। मैंने जीवन में उस दिन भी आपसे निवेदन किया था, मेरी एक्सेप्ट किया होता है। मैं सिर्फ अपनी पूजा करता हूँ अच्छा और अपना ही सम्मान करता हूँ, अच्छा क्योंकि जो अपना सम्मान नहीं कर पाएगा वो सामने वाले का क्या सम्मान। एकदम
एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट। और अपने लिए उत्सव भी मनाता हूँ। आप उस लायक अपने आप को समझते हैं इसलिए करते हैं कि नहीं समझते इसलिए करते हैं? नहीं, मैं अपने आप को सबसे पसंद करता हूँ। पसंद करते हैं इसलिए, नो डाउट, इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब आप उस लायक हैं, आप उस लायक हैं, मतलब आपने अपने उस स्थिति, मूल स्थिति में जीते हैं। अवश्य। और अगर कहीं है तो उसके लिए प्रयासरत हूँ, उसमें कोई कमी नहीं। भाई मुझे तो ये बताया गुरु जी कि यू बेटर इज सही है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो जमीर है उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो गुरुजनों की तरीके से अंतिम टाइम में इस तरीके से ये मुझे गवारा नहीं हुआ। और आज की स्थिति में भी मुझे ये आदत है, व्यवस्था होने पर 10-12 घंटे काम आज भी करता हूँ मैं। ये जो हमारी जो यंग चैट है, नई पीढ़ी है, उससे आज भी कंपटीशन रखता है। इस बात में कोई समझौता नहीं। तो आत्मसम्मान के लायक व्यक्ति तभी होता है जब अपना आत्म कल्याण कर लेता है। तो आपने तो उसके पहले ही अपने आप को सम्मान दे दिया कि हो के सम्मान दिया? नहीं, मैंने तो शुरू से ही गुरु जी, हाँ? मैंने ये जो चीज़ है कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने आप से ही। अच्छा और मुझे कोई असंतुष्टि भी नहीं है, कोई क्या कहेगा नो मैं। अच्छा सुबह उठ के मैं सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करता हूँ। अच्छा। किस तरीके से? कोई तरीका तो होगा? तरीका तो ये है कि उसको कोई बाई बर्डिंग्स अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते जी। अब फिर भी कैसे करते? कुछ तो प्रतिक्रिया करते होंगे। नहीं, हाँ। कोई प्रक्रिया नहीं। तो कैसे प्रणाम करते हैं? प्रणाम हो गया कैसे? समिष्टि के साथ। नहीं, जब आप उठते हैं तो लेकिन जी हो गया तो हाथ तो जोड़े तो कोई सामने है। सामने, वो लग रहा है दूसरे को लग रहा हो, अच्छा, लेकिन अपने ही जोड़ रहा हूँ। तो किसको जोड़ रहे हैं? तो हाथ जो, ये हाथ किसका है? हाथ तो अपना ही है। किसको जोड़ा जा रहा है? अपने भी अपना कल्याण अपने आप ही होगा। तो जोड़ने की जरूरत क्या है? तो हाथ जोड़ने वाला और जिसे जोड़ा जा रहा है एक ही है। ये है तो ये सिम्टम्स हो किया, इसकी कोई औचित नहीं है। हाँ लेकिन मैंने ये अपनी फीलिंग्स को बताया। हाँ, ये आपने बताया। कि सही शुरुआत इसको कैसे और खोल दिया जाए तो अच्छा है ना, हाँ कि हाथ जोड़ने वाला और जिसे जोड़ा जा रहा है दोनों एक ही हैं। एक तो हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? हाथ, तो इसे भी हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ जोड़ के अलगाव क्यों करना? हाँ, नहीं, नो मैटर सर, ये हाँ? भी नहीं होगा। अलगाव क्यों करना? नहीं नहीं, अगर हम अपने आप को हाथ जोड़ रहे हैं जी। तो जोड़ने वाला और जिसे जोड़ा जा रहा है दोनों अलग हो गए। चलो तो एक कर लेते। भाई हमें तो गाइड करने की मतलब बात है, हाँ। आपने बताया। हाँ, आप समझिए, हाँ कि डिटैच नहीं होना चाहिए। तो जिसे प्रणाम किया जा रहा है, जी हाँ, जिसे प्रणाम किया जा रहा है, जो काम कर रहा है, दोनों अलग है, तभी तो प्रणाम किया जा रहा है। जी नहीं, इस प्रणाम से तो अलगाव हो गया। तो ये अलगाव खत्म कर दे। हाँ, सही है ना? हाँ आप ही बताइए। हाँ हाँ, इस अलगाव को खत्म कर दे। एक बार ऐसा हुआ मुझे, रात को करीब 12-1 बजे करीब हम सेवन कर रहे थे। हाँ बोलो जी, बता पागलों की कोई सीमा थोड़ी थी। हाँ, सही। तो मैडम ने नींद हो जाए, तो और कोई नहीं रहता है, मैडम रहती है। सेविंग कर रहे थे तो बाल थे कि नहीं? हमारे हाँ बाल थे थोड़े। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं बाल नहीं थे और सेविंग कर रहे हैं, तब तो पागलों की हद नहीं होती। हाँ तो अब बोलिए। तो मैडम ने समझा कोई कुत्ता वगैरह आ गया होगा, अच्छा। तो ऊपर चल करके वहाँ पहुँची। हाँ, और फिर क्या इत्तेफाक लाइट थी तो कैंडल जला करके हम सेविंग कर गए। अच्छा। तो उन्होंने बोली कि शर्मा जी कहीं जाना है क्या? मैंने कहा मैडम जाना तो नहीं है। तो ये गाड़ी और फिर लाइट का भी इंतजाम नहीं है और सुबह नहीं बन सकती थी। मैंने कोई जरूरी थोड़ा कि सुबह हो ही जाएगी। कि तो किसको दिखाना है? मैं तुम तो देखोगे नहीं, मैं देखूंगा कैसा लग रहा है यार। सही एकदम।
मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई होगा। अपने से फुर्सत नहीं हो पाती। खूबसूरती आप किससे समझते हैं? इंटरनली बाई बर्थ। तो दाढ़ी किसकी बना रहे हैं? हाँ वो बता, वो जो है हाँ, भाई वो तो पता चले। फिजिकल एक्सीडेंट हाँ। ऐसा है, जहाँ कहीं बाहर जिस जगह हाँ, वही। आप काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में जाते हाँ। हैं, तो उस लॉबी के अकॉर्डिंग टू जाने के लिए वो एक व्यवस्था बन जाती है। हाँ, तो 1 बजे रात को कहीं जाना था। हाँ हाँ, ये भी हो जाता है गुरु जी। नहीं। कल ऐसा हो गया गुरु जी, ये जो जैकेट है और जैकेट मैं पहन रहा हूँ, हाँ। और कम से कम 2 घंटे तक मेरी तलाश करता रहा मेरी जैकेट कहाँ है। मैंने इनसे चैतन्य महाप्रभु जी महाराज मेरी वो गाय बोले तुम्हारा दिमाग है, मेरे दिमाग तो नहीं है यार, मैं नो माइंड कि तुम जैकेट तो पहन रही हो। हाँ, मैं जैकेट पहन रहा हूँ और जैकेट को देख उनको भी पागल बनाने का इरादा है क्या? पागल बनाना होता है गुरु जी, और होता ही क्या है। बहरहाल हमें पागल होने से भी कुछ नहीं। नहीं, आपको तो नहीं है, लेकिन उनसे भी पूछ लो। उन्हें बनी रहे तो बनी रहे, ये बेहतर है। हाँ गुरु जी। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे शिवम, आप कुछ कह रहे थे। मेरा ये पूछना था कि जैसे हाथ जोड़ने की क्रिया है, हाँ। तो क्रिया हटने से स्थिति आ जाएगी कि क्रिया हटाने की? न जोड़ने से आएगी न हटाने से आएगी। हाँ? बहुत देश में ऐसा है कि हाथ नहीं जोड़ते हैं, हाँ, क्या उनकी स्थिति है? और बहुत देश में ऐसा है हाथ जोड़ते हैं, क्या उनकी स्थिति है? एक हमारे देश की परंपरा है, ठीक है, संस्कार है, चरित्र है, एक झुकाव है, संस्कृति है। बाकी आखिरी में कुछ नहीं। नहीं, हमको हम जोड़ने में कोई मतलब नहीं। अरे! हाँ। एक व्यवस्था में जीने के लिए है, एक परंपरा है। मेरा कहने का ये भाव था कि गलत क्रिया दिख रही है, तो गलत क्रिया को हटाने से, जैसे कि कल जो बात चली कि रोते हुए बच्चे को कहीं चुप तो नहीं करा रहे हो आप? हाँ, जबरदस्ती। हाँ, मेरा वो कहने का भाव। हाँ, वही तो, समझ लो ना, समझ के चुप कराओ ना, चुप हो जाएगा, चुप दबाने कराने की से- जरूरत नहीं पड़ेगी। दबाने से नहीं है। नहीं, अगर आंतरिक तृप्ति आ रही है मतलब है अभी भी, सिर्फ आपने उसको जैसे तैसे किसी सहारे से चुप करा लिया। एकदम आंतरिक क्या? अंदर से अगर अभी भी आ रहा है, हाँ हाँ, एकदम जबरदस्ती किया अपने साथ। समझाने से कैसे गुरु जी? समझा लिया लेकिन समझ के, समझाने से नहीं, समझ के, समझ लोगे हो जाएगा, कर पाओगे, तभी समझ पाओगे, तभी कर पाओगे। समझ में आ गई दिक्कत की बात आपको? हाँ, दिक्कत आप में है, उस दिक्कत को हटाओ और जिस लायक हो वो काम करो। आप दिक्कत के जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, स्वयं मैं, बस। कहिएगा किसी का प्रश्न हो तो। लीजिए लाइव के प्रश्न। और ऐसा नहीं आपकी दिक्कतों से बस आप परेशान हो, अनेक लोग परेशान आप भी किए हो, ये भी नहीं है। जैसे आप काम सही तरीके से अगर नहीं कर पाते हो तो अनेक लोग परेशान होते हैं या नहीं, बोलो? तो वो क्यों होते हैं? तो वो क्या करते हैं, तभी तक परेशान रहते हैं जब तक उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, और जैसे ही ऑप्शन मिलेगा आपको निकाल देंगे। कोई भी, आप भी होते थे, यही करते नहीं?
आप भी होते तो यही करते। यहाँ तक कि अगर इस उंगली के ये उंगली रहने से हाथ खराब होगा तो उंगली कटवा देंगे, अपनी ही उंगली, और काटने का पैसा भी देंगे। नहीं, सही है। हम ऑप्शन है तो, लेकिन अगर इसमें कैंसर हो जाए बोले इसको उड़ा दो, बोले कि नहीं यार हमें रहना है, क्योंकि अब ये उड़ा देंगे तो ऑप्शन नहीं है। क्या कभी कभी गुरु जी क्वालिटी होता है आदमी में, बट सामने वाला परेशान करता है, वो डिसमिस करके ट्रांसफर करके, हाँ वो बलवान होता है ना, वो हाँ, हाँ। पूरा करता है। हाँ हाँ वो उसमें कमिटमेंट होता है, मैं घर बनाता हूँ, हाँ। किधर रहता वो, तो बच्चों को पढ़ाता वो सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह जाना होता है। हाँ। ऐसा दिक्कत तो रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो। रिजाइन लेटर है ना आपके हाथ में, जो भी किसी ने छीन लिया, हाँ रिजाइन दे दो। मतलब मैं क्वालिटी है ना, मैं क्यों रिजाइन दे दूँ? उसका रिजाइन दिलवा दो। आप में अगर क्वालिटी है तो उसका रिजाइन दिलवा दो। वो बलवान है ना, वो हाँ? दबाव डालते हैं ना। आप उससे बलवान बन जाओ, आप उससे बलवान बनिए ना, फिर वैसे ही थोड़ी तुम पे प्रभाव डालेगा। आप उससे बलवान बन जाइए, और आपको गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है तो आप उस पद का त्याग कर दीजिए, बात खत्म। चलिए क्या हो गया समझिए, आजकल दुनिया में अभी सब लोग पीछे 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 पड़ के लोन दिलवाते पहले। बैंकिंग सिस्टम कैसा है, हाँ हाँ। मेरा सैलरी 40,000 है समझ लीजिए, 15 लाख लोन दिलवाते कंपनी, क्योंकि ये इधर ही रहे। 15 लाख लोन लो, कार नहीं चाहिए हमें, कार वाला पीछे पीछे पड़ के पीछे पीछे कर ले लो ले लो ले लो बोल के कार देगा, बाइक देगा, हाउस लोन देगा। देने के बाद वो रिज़ाइन करने के लिए डरेगा, क्योंकि मैं रिज़ाइन किए तो नेक्स्ट मंथ कार लोन कौन भरेगा, घर का लोन कौन भरेगा, इसका लोन कौन भरेगा, क्रेडिट कार्ड का कौन भरेगा। मतलब सिस्टम ऐसा बनाया हमको बिगाड़ने के लिए, लोन लोन लोन, बैंक वाला हमारा पीछे पड़ रहा है। आप बिगड़ने के लिए तैयार थे तो ना। हाँ सही। हम के ऊपर आशा क्या बोलते, हमारा ऊपर जो है उसको जगाते, कार ले लो, मुझे लेने का तो नहीं था, ले लो ले लो ले लो, 4 बार लेने के बोलने के बाद ठीक है लिए तो अच्छा है, ऐसा अमजोर से आ गया, मेरे फंस गया लोन से। ऐसे पूरा दुनिया ऐसे ही लोन 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 में फंस गया, इसलिए रिजन नहीं कर पा रहे। भरो फिर। मैं तो लोन नो लोन नो क्रेडिट कार्ड मेरा तो ऑफिस वाला ही मैंने दिलाते। दिक्कत के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, मैंने यही देखा। सही है। हम नहीं लिए तो हम रिजाइन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, वो इंडिविजुअल होता है ना, रिजाइन करने का कोई दिक्कत नहीं है, वो फैमिली पर अंदर कमिटमेंट होता है ना, वो भी थोड़ा दिक्कत हो। रिजाइन कर दिया, सोर्स किधर से आ गया, मतलब दूसरे ढूंढना भी पड़ेगा। नहीं मैं इधर आने के बाद एक समझ लिया, मैं 8 दिन हो गया आके। हाँ मैं सोचता था मेरे पास कम है, हाँ। इधर आके 8 दिन देने के बाद मेरे पास बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा है। यहाँ जिंदगी अगर कोई जी ले तो हाँ। कहेगा जितना मेरे पास है ऐसा भी जी सकता मैं तो है। बैठ के खा सकता हूँ, बहुत है, बैठ के कमाने की भी जरूरत नहीं इधर है। आने के बाद नहीं? समझ में आया। बहुत नहीं हाँ? तो पहले समझ में नहीं आता था, मेरा पास बहुत कम है बहुत कम है, ऐसा ही समझता था। और बहुत है। इधर आने के बाद नीचे सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, आनंद है। कपड़ा धो रहा है, उधर आ रहा है, बस वही 2 ही कपड़ा, मैं तो? सूटकेस भर लेके आया, तो बताओ। एक पहन रहा हूँ एक छोड़ रहा हूँ, एक पहन रहा हूँ एक छोड़ रहा हूँ। हाँ, फिर? मेरा घर में 30-40 है, किसके लिए है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? दिक्कत बहुत है। यही तो दिक्कत है। समझ लिया, मतलब लाइफ वेरी सिंपल है, एकदम वेरी सिंपल, हम लोग कॉम्प्लिकेट किया। लाइफ इज वेरी सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। जीवन सरलतम है लेकिन हमने अपनी बुद्धि से इसे जटिल बना लिया गुरु जी, एकदम एकदम जीवन को जटिल बना दिया। मान के चक्कर में। मान के चलो। कभी भी किसी से मिलना जुलना भी हो जाए, आप देखते हैं रोजाना देख रहे हैं, आदमी पूछा तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, भगवान जाने कौन है आदमी। इतने दिन से आप हो, मुझे कोई पूछने भी आया है? हाँ? कोई नहीं।
तुलना करने से भी गुरुजी, हाँ। अगर किसी से हम तुलना भी करते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं। एकदम देखो ना, तुलना के लायक हो या नहीं। हाँ तुलना तो आप हमेशा ऊंचे से करते हो, तुम नीचे होते हो। जी जी नीचे वालों से करते ही नहीं, हाँ, दोनों से नीचे करो। वालों से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सुख बस। महसूस करेंगे। हाँ, बस वही। हम दिखावट के लिए कितना खर्च करता है, कितना खर्च करता है, दिखावट। गुरुजी आप एक बात बोलते हैं जरूरत में जियो, एक टाइम बोलते हैं बलवान बनो। हाँ, और? दोनों में बलवान बनने का कट्टा करना पड़ता है। हाँ, तो बट करो जरूरत ना। में जीने का कुछ नहीं चाहिए बोलते हाँ। हैं। ये थोड़ा कम समझ में हाँ, आता तो है। जरूरत बलवान की है तो बलवान बनो। हाँ सही है बात। परिस्थिति अनुरूप। जरूरत अगर आपको बलवान की है तो बलवान बनो। जरूरत, अब देख लो, जरूरत बलवान की है तो बलवान बनो। सही है, सही है सर। हाँ, इस कुटिया में दूध नहीं आता था क्या? किसी के लिए आया क्या? ये पिल्ला जब से आया है, हाँ ठीक है, इसके लिए आ रहा है, और ये अपने आप आया है। ऐसा नहीं किसी ने इसको लाया, वो लोग छोड़ के गए बाबा के यहाँ रहे, वो आया, रह रहा है। अब उसका देखभाल की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, वो आया और देखो उसके लिए दूध आता है कितने किलोमीटर से, देखो जरा आप। नहीं, सही है। न मुझे आपका नाम पता, न उस पिल्ले का नाम पता है क्या? हाँ? आपको आपकी व्यवस्था मिल रही, उसको उसकी व्यवस्था मिल रही है। देखिए, आधा लीटर से 1 लीटर किया गया, फिर कम किया गया, नहीं पी पा रहा है। देखिए, क्या उसने मुझसे कहा या मैंने उससे कुछ कहा? जरूरत दिखी क्या? मतलब जरूरत दिखते हैं बट 1-2 दिन में नहीं होता है। बलवान बनने का टाइम लेता है। हाँ, टाइम तो लेता है। बलवान बन के करते ना कुछ। सही है बात। अभी नरेंद्र मोदी जी है, इंडिया को कुछ करना चाहते हाँ। हैं, इसीलिए मैं पहले सीएम बना, उसके बाद पीएम बना, धीरे धीरे हो गया। नहीं, आप उस योग्य बनो ना। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आप उस योग्य बनो ना। और रिजल्ट देन दीजिए। हाँ? पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। नहीं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप योग्य बनिए और फिर करिए। अब आप शादी के बाद, शादी कर लिए, बच्चे पैदा हुए और कह रहे हो मैं योग्य नहीं था, तो नहीं थे, शादी क्यों किए? आपको पता नहीं था शादी के बाद बच्चे होंगे? नहीं था पता। अब आप कह रहे हो बच्चे हो गए इसलिए मैं परेशान हूं, तो ये परेशानी शुरुआत में विवाह ही नहीं करते। विवाह करने से पहले उस लायक बन जाते कि मैं शादी होगी, बच्चे होंगे, उस लायक मैं हूं या नहीं। बलवान होके आगे बढ़ो ना। हाँ? युद्ध के मैदान में उतर गए और कह रहे तलवार तो मेरे पास है ही नहीं। तो युद्ध के मैदान में क्या अब तो मारे जाओगे क्या? बोलो। युद्ध के मैदान में उतर गए और कह रहे हो सामने वाले से मेरे पास तलवार नहीं है, अब बस एक ही रास्ता है, मारे जाओगे क्या? अब उसके ऊपर है वो क्या करता है। अगर वो पक्का धार्मिक व्यक्ति है तो कहेगा नहीं, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, तलवार लेके आओ क्या? या तो खुद एक तलवार देगा और कहेगा अब मुझसे युद्ध करो। और अधार्मिक होगा तो तुरंत उड़ा देगा। नहीं, तो तलवार रखो बट जरूरत आने पे यूज करो आप। और अब युद्ध के मैदान में गए तो वहां का जरूरत पूछोगे कि मैं तुम्हें तलवार चलाऊं कि नहीं? युद्ध के मैदान में गए तो एक ही रास्ता है, मरो या मारो। युद्ध का मैदान में हो गया बट तलवार ही नहीं है, वो तो खत्म होता तो है। गए क्यों? वहां किस लिए गए थे? युद्ध के मैदान में क्या पूजा करने गए थे? वहां साधना करने गए थे? बोलो। अच्छा, तलवार भी लेके गए तो बोले मुझे चलाना नहीं आता क्या? सही है, हमारा कमजोरी है। हाँ, अगर तलवार भी लेके गए, एक नहीं दो लेके गए हो, सामने वाले के पास एक ही है और कह रहे मेरे को चलाना नहीं आता, और सामने वाले से आप हार गए और कह रहे मैं तो 2 रखने के बाद भी हार गया। अरे 2 रखने के बाद हार गया, चलाना नहीं सीखा ना, गड़बड़ ये हो गया। ये क्या है, धार्मिक का नाम से क्या बताया गया? चुप से रहना, इधर मारे तो इधर दिखाओ, इधर मारे तो इधर दिखाओ, और कुछ भी सामने आदमी बोले शांति से रहना, कोई भी आपको मारने से भी ऐसा ही मेरा तो बचपन से यही स्वभाव कि इधर मारे तो इधर का उड़ा दो,
किसी को दोबारा वो मारने लायक न रहे, क्योंकि तुम्हें मारा तो आगे भी मारेगा। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बचाओ, उस लायक उसे छोड़ो मत जहां तक हो सके, क्योंकि और लोगों को मारेगा। बात बस आपकी नहीं है, बात बस आपकी नहीं, आप ही नहीं हो दुनिया में। अगर आपके पास कोई आया और उसे ठीक कर दो तो आगे भी जाएगा तो ठीक जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसका पाप में हो जाएगा, छोड़ दो, ये सब बातें बताएं। नहीं, हाँ, हमको प्रारब्ध में फंसा दिया। जितने भी हुए, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, उन्होंने यही सिखाया कि धर्म यही कहता है हमारे पास किसी को सताओ मत, और कोई आपको सताए तो उसे बर्दाश्त मत करो, उसे जवाब दो। यही धर्म कहता है। बोलो। हमारा कमजोरी है, हम बोलते पाप में जाए, छोड़ जाए। यही तो गलती है, यही तो गलती है। मेरे बराबर वाला का टक्कर लेने का वो होता है, बट मेरा ये ऊपर वाले का टक्कर लेने का थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो दिक्कत नहीं होता ना, ऊपर वाले के लायक बनो, वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बन सकता है। वो अगर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? बहुत सारा कांस्टेबल IPS ऑफिसर बन गया, हाँ, कांस्टेबल एग्जाम लिख के IPS ऑफिसर बन गया। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही शौक में ऐसे ही जा रहा था, 2010 का घटना है। मैं जा रहा था, ऐसे ही एक जन की कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है। वो मुझे देख लिए, फिर बचपन से आदत थी, हम लोग जैसे शिक्षक नहीं आते तो शिक्षक की कुर्सी पे बैठ जाना, नहीं बैठो बैठो, एक तरफ निगाह भी थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, तो ये सब आदत रहती है घुमा फिरा के। तो अब वो क्या हुआ, वो आ गए, देख लिए मेरे को, बोले, मैं उठ गया, मुझे बोले इस कुर्सी पे बैठने की योग्यता चाहिए। हमने कुछ जवाब नहीं दिया। मात्र ये बात कुछ ही महीनों बाद ये घटना थी मलाड की, मुंबई में मलाड स्टेशन है, मलाड स्टेशन के बगल में ऑफिस थी। फिर कुछ महीनों बाद दादर में वही काम में मैं उनके बगल में बैठा था। क्या बात समझ रहे? उस स्थिति पे कुर्सी का पावर एक ही था। फिर मैंने उनको कहा एक बात कि देखो, आपको यहाँ तक आने में इतना समय लगा और मुझे इतने महीने में आ गया, आप सोच लो मुझ में और आप में फर्क, बस। लेकिन उस समय मैंने उनको कुछ नहीं बोला। जवाब देना है तो काम करके दो। क्या उस समय भी मैं बोल सकता था, अरे इस कुर्सी का इतना अहंकार होता है क्या, ये कोई बात होती है कुर्सी तो नहीं। उसने सही कहा, उसने सही कहा, पावर ठीक है, आपने बता दिया ना कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, आप भी कभी नहीं थे, तो आप बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अब मुझे कुछ ही महीना लगा, क्या कुछ ही महीना लगा मात्र, और मैं बगल में बैठा। क्या हाँ किया मैंने। मैं कभी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलता है तो मैं कुछ बोलता नहीं। क्या करके दिखाया। बस मैं अभी भी ये काम कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ प्रश्नों के उत्तर दूंगा तो मैं देता हूँ। हाँ मैं जितना जिंदगी में बोलता हूँ उतना करता हूँ। एक ही क्वेश्चन हर दिन पूछ रहा है लोग, हाँ फिर भी बोल रहा है हर दिन। तो काम करके जवाब दो। अगर वो पावरफुल हो सकता है तो आप क्यों नहीं। गुरुजी ये जो कोई परिवार में शांत हो जाते हैं तो एक सूतक होता है, पहले दिन से लगाकर 13वें तक, दशा तक। हाँ हाँ तो वो सूतक का बताइए थोड़ा सा। क्या बताएं, परंपरा है। जी कहीं न कहीं बाल की सफाई हो जाती है, सर की सफाई हो जाती है, आप भोजन कराते हो तो आप में मानवता जगती है। हमारे मैं तो इस परंपरा को बहुत अच्छा समझा। कम से कम खिलाते हो ना लोगों को, दरवाजे पे आते हैं, लोगों को सम्मान देते हो, भाईचारा बढ़ती है, एक तरीके से बहुत बढ़िया है। मुझे परंपरा बहुत ठीक लगा। क्या बहुत ठीक लगा। बात समझ रहे? कहीं न कहीं मुझे ठीक लगा।
आप लोगों को चाहे जैसा लगा, मुझे ठीक लगा। खिला ही तो रहा है ना। हाँ? गुरुजी इसमें भी थोड़ा वीआईपी बिहेवियर आने लग गया। वो आप देख लो ना कैसे आ रहा है, वो आप लोगों की वजह से आ रहा है, वो आप देख लो। तो दिक्कत के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कौन? स्वयं। हमारा लाइफ में जो भी हो रहा है हम स्वयं रेस्पॉन्सिबल हैं। एकदम। आप देखो, आप तो चलो 8 दिन से हो, ये तो कई महीने से हैं, ठीक है, ये काम हो रहे हैं, ठीक है, ये काम हो रहे हैं, सत्संग चल रहा है, मतलब कभी हमने न वो काम बंद किया न ये काम बंद किया, नहीं, काम हो रहा है। काम के बहाने में बंद नहीं कर। जैसे देखो बालक आया, वो अपना काम कर रहा है, मेरी कुछ बातचीत हुई यहाँ 8 दिन में? आप देखें मेरे से एक आदमी भी बातचीत करने आया? अपने आप हो रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे लगभग 12 साल के ऊपर लगी तैयारी करने में। क्या ये एक दिन की तैयारी नहीं, इतना सहन रहना है, एक दिन की तैयारी नहीं, क्या 12 साल का प्रयास। 12 साल तक मैंने मेहनत करके उस लायक बना, ठीक। फिर मुझे काम मिला, ये काम के लायक अब हो गए थे, और हो रहा है। तो ऐसा सोचा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। वही तो बात है, मेहनत। सोचा और नहीं हुआ, फिर कंप्लेन वही तो, कि वो क्यों नहीं रहा। वही तो। हमारा तो बस एक ही बात है, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, बात खत्म। आपको ये करना है ना, आप उससे योग्य हो क्या? हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो बस वही रिक्वेस्ट करो, विनती करो, बात खत्म। ट्रेन में गए, चालू टिकट, रिजर्वेशन में हिल गए, पैसे हैं तो हाँ ठीक सर, एक सीट दे दीजिए, और नहीं है सर, सर गलती हो गई, गलती हो गई सर, ठीक है, अगला स्टेशन आया, अगर सही रहा तो ठीक है, कहेगा जाओ, नहीं तो फाइन मार के जो पैसा है वो भी ले लेगा। नहीं, ये गलत डब्बे में हिल गए, नहीं, और नहीं जाते ही टीटी देखते ही कहोगे सर मुझे एक सीट दे दीजिए, हाँ, तो टिकट देख के कहेगा नहीं सीट तो नहीं है, तो आपसे फाइन भी नहीं मारेगा वो, क्या कहेगा अगले स्टेशन देख लेना आप, सीट नहीं है। लेकिन आप डर, पैसा नहीं है, डरते रहोगे, पूछेगा टिकट, आप दिखाओगे चालू टिकट है, बोलेगा अरे रिजर्वेशन डब्बे में मिल गए, फाइन दो, नहीं, और आप सामने से ही बोल बैठे कि सर मुझे एक सीट चाहिए, जो भी फाइन लगता है देख लो, मैं चालू का टिकट लिया हूँ, कहेगा ठीक है मैं बना देता हूँ, नहीं, या फाइन मार के बेटिंग का बना देगा, कुछ तो कर ही देगा। बहुत सारा ताकत, ताकत, ताकत है तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, और योग्य नहीं हो तो फिर वही गिड़गिड़ाते रहो, जिंदगी निकल जाएगी गिड़गिड़ाने में। क्या काम करना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं? आप उस लायक बनिए, मैंने वही देखा जिंदगी में, आप उस लायक बनिए, सामर्थ्यवान बनिए। अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में तो धन से, तन से और ज्ञान से। क्या सर्वप्रथम पहले ज्ञान, क्या ज्ञान, फिर तन और फिर पैसा। पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, लगाओगे कैसे? पैसा ही खूब रहेगा, लगाओगे कैसे? नहीं, पहले ज्ञान, फिर तन, फिर पैसा। ज्ञान है तो सब कुछ आएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। सरस्वती है तो लक्ष्मी आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ, वही तो, समझ गए?
नर्मदे है। बैठिए। बैठिए। तो वही है। बैठिए। होना नहीं, दूर से प्रणाम कर लेना। बैठिए। दूर से कर लो। बैठिए। नर्मदे है, बैठिए। समझ गए? तो सामर्थ्यवान बनिए। अगर कुछ करना है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। प्रयासरत, बस प्रयास नहीं, प्रयासरत लगे रहो। हाँ। आप क्या है, जिद में प्रयास करते हो, छोड़ देते हो क्या? एक झटका लगा, आवेश में आए, जज्बात में आए, प्रयास शुरुआत की, फिर छोड़ दिए, प्रयास की, छोड़ दिए, इसी में लगे हो। प्रयासरत रहिए। क्या रहिए? प्रयासरत रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, प्रयास का रत में रहना। लगे रहो। आप क्या करते हो, आवेश जज्बात में आके कुछ समय के लिए करते हो, फिर छोड़ देते हो। प्रयासरत रहो, लगे रहो। और कुछ जीवन में करना है तो सामर्थ्यवान बनो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ करना है तो कुछ बनना पड़ेगा। सामर्थ्यवान, कुछ बनना नहीं, सामर्थ्यवान। बन तो भिखारी भी आदमी जाता है, वो कोई नहीं। तो जो कार्य करना है उसके लायक देखिए, जरूरत क्या है, वहाँ आवश्यकता क्या पड़ेगी। समझ गए? हम जा सकते हैं। हाँ एकदम। हाँ ठीक है, आइएगा फिर। ठीक, मारते हैं। हाँ ठीक। तो ठीक है, आराम से जाना माता। ठीक, माता नर्मदे। ठीक। बोलिए। योगेश कदम। प्रभु जी, एक ने एक चिड़िया को दाना डाला और दूसरे ने एक आदमी को खाना दिया, दोनों ही भूखे थे, तो सत्कर्म किसका ज़्यादा हुआ, आदमी का खाना देने वाले का या चिड़िया को दाना खिलाने वाले का? न ज़्यादा हुआ न कम हुआ, सत्कर्म सत्कर्म हुआ। आप ज़्यादा कम का चक्कर आप लोग कब छोड़ोगे? सत्कर्म सत्कर्म हुआ, बस बात खत्म। सोनम राजपूत। प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे है। गुरुजी, अगर हम उस समाज के रीति रिवाजों के कारण हमें सहना पड़ता है तो हम क्या करें? या रीति रिवाज बनाने वाला कौन है? मानव ही है। ठीक, तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो आपको बदलाव करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आप उचित बताइए, जरूर अनुचित को बदला जाएगा, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये किया जा रहा है या अनुचित है। ठीक है, फिर उचित क्या है? अब आपके पास उचित का ठिकाना नहीं और आप अनुचित कर दे रहे हो, और अनुचित के सहारे लोग जी रहे हैं, तो अनुचित छोड़ दे तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? जीने का आधार बेस तो चाहिए, जिसके सहारे वो जी रहे हैं, आप उस सहारा ही खत्म कर रहे हो, तो दोगे क्या? देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, आप सलाह दे रहे हो, किसी के हाथ में बासी रोटी है और आप सलाह दे रहे हो कि बासी खाना बीमार है, आप ताज़ा खाओ, और ताज़ा का पता नहीं है
तो कौन बासी खा के जिंदा तो है, बीमारी सही, या ताजा दो उसको। अब कह रहे हो ताजा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास बस मुफ्त का सलाह है। हाँ, ये सलाह आपकी कोई नहीं मानेगा। क्या ये सलाह आपकी कोई मानेगा नहीं। इस सलाह का भी मतलब नहीं, तो ज्यादातर संख्या है सलाह देने की। उस सलाह के पीछे काम कौन करेगा? तो सलाह देना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है ऐसा ये सही है ये गलत है, और आप बस गलत बता दिए और सही बताए नहीं, तो फिर कोई मतलब है क्या? आप बताइए ये गलत है तो ये सही है, सही को सिद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे हो? बोलिए। विनोद माली, गुरुजी नर्मदा परिक्रमा किस भाव से करनी चाहिए गुरुजी? निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा परीक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए, स्व में स्थिर होने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, निर्विकार होने के लिए। बोलिए। रोहित बुंदेला, गुरुजी जगत वासना से चलता है तो फिर वासना बुरी क्यों? वासना का आप लोगों ने मतलब ही बदल दिया है। वासना का मतलब होता है बेईमानी। वासना एक पीड़ा है और बेईमानी में पीड़ा है। इस जगत में कोई पीड़ा नहीं है, जगत में तो लोग आनंद में भी जिए, जगत में पीड़ा नहीं है, आपके जगत में पीड़ा है, और आपके जगत में बेईमानी है। क्या इस जगत में तो लोग आनंद में भी जिए, तो आपके जगत में पीड़ा है, और पीड़ा का कारण है, पीड़ा का वजह है, इसलिए पीड़ा है, बेईमानी है, बस और कोई बात नहीं। BZJS, महाराज जी ये ज्ञान शादी से पहले मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, शादी के बाद तो मिला, अब इसका उपयोग कर लो। छोया बर्डे, गुरुजी हमें तो लगता है हम ईमानदारी से जी रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण बताएं कि इंसान बेईमानी कैसे करता है? जब कर्म करते हो तो जहां भी दबाव संकोच हो, समझ लेना बेईमानी है, बस बात खत्म। चाहे अपने आप से, चाहे किसी और से। जयेश, गुरुजी कई लोग हमें अपना भूतकाल बताते हैं, उसको क्या समझाएं? कोई जरूरत नहीं, आप क्या समझते हो देख लो। विवेक सिंह, सदगुरु मानव को प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, बलवान बनने को या फिर आत्म साक्षात्कार करने को? बलवान ही आत्म साक्षात्कार कर पाता है, कमजोर तो बस घूमता रहता है। दिलीप कुमार, प्रणाम गुरुजी, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, रास्ता बताने का कष्ट करें गुरुजी। आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपको रास्ता पता चल जाएगा। आत्मज्ञान के बाद कोई रास्ता बता नहीं सकता। आत्मज्ञान तक का रास्ता बताया जा सकता है। किस तरीके से करोगे, निर्विकार हो जाओगे, निर्विकार होने के लिए ऐसा 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 करोगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद कोई बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता, और अभी तक किसी ने बोला भी नहीं। क्या आप कैसे अशुद्धता से शुद्ध हो जाओ, बस यही बोला गया है। कैसे राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, इसी पे बोला गया है, बस और कुछ भी नहीं। कभी आज तक किसी ने परमात्मा के बारे में भी नहीं बोला, वो कैसा है पता नहीं, क्या पता नहीं। बोल। अरुणा सोम्या, गुरुदेव कुछ खरीदने जाते हैं तो बाहर की ताकत का, हैसियत का तो पता चल जाता है, मगर अंदर की हैसियत का पता नहीं चल पा रहा है। आप अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हो राग द्वेष से, तो आपकी हैसियत कम है, तभी तो छुड़ा नहीं पा रहे हो। ज़्यादा करो, छुड़ा लो। विवेक सिंह, प्रेरित कौन करता है, सब या परमात्मा? आपकी ज़रूरतें।
अरुणा सोम्या, किसी के पास से हमें रिस्पेक्ट मिलती है और किसी के पास से हमें बेइज्जती मिलती है, तो हम तो वही होते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? जिस लायक आप हैं आपको मिल गया, बात खत्म। अतुल, हिपोक्राइट का मतलब पाखंडी होता है। पीएचडी वाले अंकल जी ने गलत बताया है। सुबह कृपा करके किसी को गुमराह ना करें। आपके बारे में आया है, लीजिए। आपको कुछ कह रहे हैं, लीजिए महाराज जी। वो बोलते ना आप शब्द हिपोक्राइट क्या, हाँ पाखंडी होता है, पाखंडी। आपने कुछ और बताया था सुबह, इसलिए उन्होंने मैं जो हूँ जो बदल गया यार, कोई जरूरी एक वर्ड तो नहीं, लाखों वर्ड हैं डिक्शनरी में। नहीं तो आप जिस तरीके से समझाए उन्हें बता दीजिए। हाँ आर्टिफिशियल जो खोज है हाँ, व्यक्ति का, हाँ, बता बनावटी दीजिए। जो दायरा है वो इसी हिपोक्रेसी में आता है। हिपोक्रेसी नाउन हो जाता है, हाँ, और हिपोक्रेट जो है ये भी नाउन हो गया। हाँ। पाखंड करना असलियत नहीं है, कुछ और है, हाँ, कहते हैं ना गुरु जी? वही वो पाखंड कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल चीजें कुछ कुछ। हाँ, इस समय उनको समझने की जरूरत है। हाँ बस that's all। हम इसलिए कह रहे हैं, बोल दो कि वो समझ वो लें। समझ जाए। और फिर ऐसा उनकी समझ से जो उन्होंने कहा वो भी सही कहा है, नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों चीजें एक ही है, पाखंड और वो हिपोक्रेसी, वो आप बता एक ही रहे बात है सर। हिपोक्रेसी वो भी नाउन हो गया, हिपोक्रेट वो भी नाउन हो गया, हो। अच्छा, दोनों संज्ञा है। नहीं, आप शब्द, दोनों शब्द अलग अलग बोले आप अभी। तो हिपोक्रेट बोला तो वो भी नाउन हो गया, और और हिपोक्रेसी हाँ। ये भी नाउन, ये दोनों नाउन आप है। क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट तो व्यक्ति से मतलब हो गया, पाखंडी। हाँ हाँ। देखिए, जैसे आप ये पाखंडी हाँ, है, और आप क्या तो ये बोलते उसकी हैं? क्वालिटी है। मैंने हिपोक्रेट कहा। अच्छा, हिपोक्रेट ये बोल रहे हैं। और 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 क्या? हिपोक्रेसी, हाँ। हिपोक्रेसी एक प्रिंसिपल से मतलब हो गया, एक सिद्धांत से मतलब हो गया कि यार इसमें हिपोक्रेसी, ये जितना भी कहा जा रहा है हाँ। इसमें कोई असलियत नहीं है, ये हिपोक्रेसी हो गया। तो गलती कहाँ हो रही है, उनके समझने में कि आपके समझाने में? नहीं, उसके समझने में हो रही है। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ, हमको उन्हें मेरा पता तो आशा चले। केवल पाखंड से है। हाँ, वो वही उन्हें मैंने पता तो कहा। चल जाए, हाँ, फिर वो जवाब देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हिपोक्रेट पाखंडी से, पाखंड से मतलब। नहीं, इसके पहले आप क्या बता रहे थे? नहीं, हिपोक्रेसी हाँ, और हिपोक्रेट, हाँ, हिपोक्रेसी सिद्धांत। हाँ, हिपोक्रेसी तो प्रिंसिपल हो गया, हाँ। सिद्धांत। ये हिपोक्रेसी में जा रहा है। ये बात उनको समझ में आना चाहिए, मुझे नहीं। अच्छा अच्छा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं बोल दूंगा। तो ये सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, सुन लिया। अच्छा अच्छा, ऑल राइट। एक वर्ड का सही ढंग की तरफ से दिया। देख लो, बोलिए। वर्ड ऐसा वाला वर्ड है वो। हाँ एवरीबॉडी इज हिपोक्रेट राइट। हाँ, एवरीबॉडी। वो बोल रहे हैं हाँ, अंकल, फिर से जो आप बोल रहे हो उसमें इम्पोस्टर, उसे इम्पोस्टर बोलते हैं। गूगल कर लो अंकल जी, कंफ्यूजन है अंकल जी का। हाँ, गूगल में भी तो आदमी ही अपलोड किया होगा ना, तो अगर अंकल जैसा आदमी होगा तो गूगल की कोई पर्सनल वेबसाइट थोड़ी रहे, उसमें तो आदमी ही अपलोड करता है ना। हाँ, अगर गूगल में भी अंकल जैसा आदमी रहा तो फिर गूगल जो बोलता है वो सब कुछ सही है ऐसा मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप गूगल भी एक साइट है, उस पर व्यक्ति ही तो अपलोड कर रहा है। इतना बोल रहे हो तो गूगल पे थोड़ी बोलता है। हाँ, तो वही तो। आपके बोलने के कोई गूगल नहीं बोलेगा। हाँ, गूगल में सर्च किए तो भी वही तो मतलब गूगल एक साइट है, आप इससे समझिए। आप भी एक साइट बना के जानकारी अपलोड कर सकते हो, गलत सही कुछ भी। आप में क्षमता होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत, तभी आप उसका उपयोग कर पाओगे। नहीं तो पता चला दुरुपयोग कर पाओगे, क्या दुरुपयोग कर लोगे। आपको जांचने की क्षमता होना चाहिए। ये तो सब साइट है, उस पर आप भी अपलोड कर दो, कुछ भी लिख दो। वो थोड़ी कहता है मैं ये लूंगा या नहीं लूंगा, क्या संदीप, तामसिक आहार हमेशा के लिए कैसे बंद करें? बंद ही कर दो, बात खत्म। और क्या,
कर क्यों रहे हो? बोलिए। विवेक सिंह, बलवान बनने के लिए किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए गुरुदेव? आप जिस मार्ग पर चलकर बलवान बने, फिर आत्म कल्याण हुआ, भगवान मार्गदर्शन करें। ये किस में बलवान बनना चाहते हो वो देखना है आपको। धन से, तन से, ज्ञान से। धन के लिए अगर बलवान बनना है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ। तन से बलवान बनना है तो काजू बादाम किशमिश छुआरा मुनक्का खाओ, बढ़िया से माल खाओ। अब ज्ञान से बनना है तो क्या बाहर के ज्ञान से बनना है कि आत्मज्ञान से बनना है? बाहर के ज्ञान से बनना है तो फिर खूब अध्ययन करो किताबों का, शास्त्रों का, ठीक है, इतिहास पढ़ो, खूब पढ़ो। और आत्मज्ञान तक पहुंचना है तो सब कुछ अपने ज़िंदगी से मिटा दो, जितना प्राप्त किया है छोड़ दो। अब देख लो आप किस तरीके से बलवान बनना चाहते हैं जीवन में। बोलिए। जेस पाटिल, गुरुजी, मनोनिग्रह करने से ज़्यादा लाभ होगा। आपने कहा था कि मन स्थिर होता है तो बुद्धि बलवान हुई। अब मनोनिग्रह क्या है हमें यही नहीं पता, हम क्या बताएं आपको? सीधा सीधा पूछो ना प्रश्न, शब्दों में हम ज़्यादा नहीं गए हैं। बोलिए। लोग अच्छे अच्छे शब्द पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं। मनोनिग्रह ये माइंड हाँ, आप लोग बता सकते हो। वो भी ईगो दिखाने के लिए। सीधा पूछ लो ना। वही स्वामी जी, मैं ये वर्ड जानता हूँ, मैं दिखाने के लिए। क्या जरूरत है? अच्छा, हाँ, हाँ, क्या जरूरत है? सीधा सीधा सिंपल तरीके से। भारत में हो, ठीक है, तो भारत देश में हिंदी अच्छे तरीके से आती है और सरल शब्दों को लेके आओ ना। और मेरे पास इतना समय नहीं कि जाके शब्दों का आप अध्ययन करूं, क्या जरूरत भी नहीं है। जितने में काम चल जाए उतना बहुत है। स्वामी जी, आत्मज्ञान मिल गए तो हाँ कुछ भी बन सकता है, ताकतवान भी बन सकता है। हाँ आत्मज्ञान पहले मिल गए तो जो चाहिए वो मिलेगा ना। हाँ, क्योंकि उसे बनना ही कुछ नहीं है। बनना है तो भी बनना ही नहीं है। बनने से मुक्त हो बनना जाता है। खत्म हुआ तभी तो आत्मज्ञान हाँ। है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ, आप आत्मज्ञानी हैं, हाँ, आप चाहिए तो बड़ा आश्रम बना सकते हैं। मतलब आप आत्मज्ञानी, चाहना नहीं, बस बोलना है। वो जरूरत में करता है, जरूरत नहीं है, वो जरूरत में करता है, जरूरत नहीं। क्योंकि उसे पता है कि ये बनेगा 100 साल 200 साल गिर जाएगा। जब देखेगा इसकी जरूरत नहीं तो करेगा क्यों? वो तो ठीक है। बनाने के पहले पता है ये गिर जाएगा। अगर समाज को आवश्यकता है तो बनेगा, नहीं तो बना के क्या मतलब? समाज के लिए नहीं है। हाँ आत्मज्ञानी समाज के लिए कुछ भी हाँ, क्रिएट कर सकता है। एकदम लगा जरूरी है तो, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बनाया जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा, क्या जरूरत है फिर बनाने की? उसे लगेगा कि नहीं, समाज में इसकी जरूरत है और समाज इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकता है, आत्मिक कल्याण कर सकता है, तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, कोई जरूरत ही नहीं। भी कृष्णा रामा ये सब आत्मज्ञान के बाद भी युद्ध किया है, राज हाँ निकाला किया है ना, जरूरत थी उस समय, वही जरूरत थी उस समय, वही जरूरत थी। अभी सबको पहुंचाना ये जरूरत है, इसलिए अभी हाँ लाइव कर रहा एकदम है। एकदम, ये जरूरत है लाइव। ये बहुत जरूरत है इस समय बहुत जरूरत है प्रत्यक्ष ज्ञान की, बहुत जरूरत है, इसलिए ये दिया जा रहा है। ये आत्मज्ञान के बाद ये दिया जा रहा है। हाँ कहा गया ना, आवश्यकता विकास की जननी है। आप आवश्यकता देखिए, जरूरत देखिए। अगर जरूरत है तो किया जाना चाहिए, नहीं है तो नहीं किया जाना चाहिए। क्या मतलब? क्या मतलब? आप जरूरत को समझ लिया इसलिए कर रहे हैं। बस। नहीं तो हमने 12 साल में कभी अपने लिए भी कुटिया नहीं बनाई। मैंने इस पृथ्वी पर एक
मैंने एक कुटिया नहीं बनाई। जब मुझे लगा कि नहीं लोगों के लिए ज़रूरत है तो वह तैयार हो रहा है। वो भी शुरुआत में बनी तो प्लास्टिक की बनी, बस इसी में हो जाएगा। जब देखा नहीं तो भीड़ आने लगी। फिर देखो उधर साधकों के लिए बनाया जा रहा है। ज़रूरत, उपयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। अगर वस्तु ला दी उसका उपयोग नहीं हुआ तो फिर चाहे आपका चाहे समाज का पैसा बेकार जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत घरों में बहुत चीज़ अनुपयोग है। नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। वेस्ट। वही तो कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। आप इतने कपड़े रखते हो, वो कपड़े और कहीं तो होते, तुम नहीं लेते तो क्या ज़रूरत है? आप अगर नहीं खरीदे होते, आपने ताकत का दुरुपयोग कर लिया, आपने उसे रोक लिया, अपने पास रख दिया। आप नहीं लेते तो और कहीं जाता वो। यही तो हो रहा है, व्यक्ति ताकत को रोक ले रहा है अपने तक। अभी आप जरूरत में जीना है बोल रहा है ना गुरुजी। हाँ। एक वर्ल्ड में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, मिनिमलिज्म बोलते हैं। मिनिमलिज्म मूवमेंट में बहुत हज़ारों लोग जुड़ रहा है। मिनिमलिज्म की वजह से ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगा, प्रकृति अच्छा बन जाएगा। ऐसे मिनिमलिज्म में जीने से प्रकृति ठीक होगा बोल के उद्यम चल रहा है। आप जरूरत में जिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ। जल ठीक रहेगा, सब, हवा ठीक- अरे सब आपसे लेके सब। अगर आप जरूरत में जीना सीख लिए तो सब ठीक हो जाएगा। अभी एक स्टडी में बोला गया है, एक अमीर लोग एवरीडे 4 किलो कचरा प्रोड्यूस करता है। एक गरीब आदमी ओनली आधा किलो प्रोड्यूस करता है कचरा। हाँ एकदम। वो तो जिसे आप कचरा समझते हैं वो भी खा लेता है और तंदुरुस्त रहता है। आप जिसे कचरा समझ रहे हो बेस्ट, वो भी वो खा लेता है। जैसे फल के छिलके, इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो छिलका निकाले, इतना वो इंतजार नहीं कर सकता और वो लाभदायक है। आप जिसे कचरा समझ रहे हो खा जाता है और स्वस्थ है, और आप एकदम बढ़िया माल खा के भी रोगी हो। क्या? क्योंकि प्रोटीन तो आप उतार दिए और आप इसीलिए रोगी हो, अच्छे रोगी। क्या? अच्छे रोगी, वीवीआईपी रोगी। वो कचरा खा के तंदुरुस्त है क्योंकि आपको जो कचरा लगा वही प्रोटीन था। क्या? जैसे सेव के छिलके ये सब उतार के खाना नहीं, आपको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। आलू के छिलके, हाँ? अभी शॉपिंग मॉल से ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए। मूंगफली के भी छिलके, मूंगफली के छिलके भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, वो भी उतार के खा रहे हैं। उन्हें लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। मेन तो उतार दिया ना, तो आप उसके अंदर है उसका भी छिलका उतार रहे हैं। क्या? क्या बचा है? बचा क्या? गाजर मूली के छिलके उतार दे रहे हैं, बताओ। बोलो। अप्राकृतिक रूप से हम भोजन को मतलब सेवन एकदम, करें एकदम, अप्राकृतिक रूप से, उसी वजह से एकदम। परेशान है। जो प्राकृतिक खोल है उसे तो उतारना चलो बनता है भाई, प्राकृतिक जो खोल है केले का ऊपर वृक्ष, ऊपर ऊपर का, हाँ। वो तो बनता है। इसीलिए उतारना पड़ रहा है। पेस्टिसाइड है इसीलिए हाँ, उतारना पड़ रहा है। पेस्टिसाइड सिद्धांत है। क्या? पेस्टिसाइड है इसीलिए वो तो अंदर गया, वो तो अंदर गया, वो तो अंदर pesticide गया, वो बाहर थोड़ी ना है। वो तो पेड़ के साथ अंदर गया है, हाँ। वो बाहर नहीं है। ज़्यादा ऊपर लगता है इसलिए ऊपर नहीं, वो अंदर गया, वो अंदर सब गया। माल अंदर है। बाहर तो फिर भी नहीं है, वो बाहर तो अंदर गया, प्रकृति के साथ हो था, वहाँ कम है क्योंकि खुले में जी रहा है, खुले में था। खुले में था। अभी एप्पल है उसके ऊपर कुछ लगाता है कलर के लिए, उसके लिए एप्पल कुछ मोम लगाते हैं ना, मोम। आप सबसे एकदम थर्ड क्वालिटी का लो ना, मोम लगा ही नहीं पाएंगे, पड़वरेगा ही नहीं। जो सेब दिखने में अच्छा नहीं दिखता उसे लो आप, उसे आप लो ना, लेकिन जो दिखने में अच्छा है हाँ, उसमें प्लास्टिक है। हाँ वो मत लो ना। स्टिकर भी आप मार्केट का सबसे थर्ड क्लास माल खाओ, ओके फ्रेश लिखा क्या? हुआ आता है ना, जैसे स्टिकर लगा हुआ, क्योंकि उसमें मोम लगाने का पैसा लगता है, वो नहीं पड़वरेगा पड़वरेगा नहीं उन्हें। थर्ड क्लास माल अच्छा है। एकदम आप बोलिए थर्ड क्लास सब्जी दे दो, बिल्कुल।
थर्ड क्लास आप सेव खाओ ना, आपको भी तो लाल चाहिए पूरा एकदम। हाँ बिगर दाग किया हुआ, हाँ, बस दाग वही नहीं तो। होना चाहिए। तो पूरा पॉलिश का ही आएगा ना। आप सस्ता वाला माल खाओ, इस समय सस्ता वाला माल नंबर 1 का है। नंबर 1 हाँ, महंगा माल नंबर 2 का है। हाँ, सही है। क्योंकि उतना पैसा नहीं। मैं लोगों से बात किया, किसानों से, हाँ थर्ड वाला चावल अगर आप सबसे कमजोर वाला खा रहे हैं तो आप स्वस्थ हो। बासमती वगैरह को 4 स्प्रे मार रहे हैं। विदेश में जाना बैंड हो गया, आपको पता है? विदेश में जाना बहुत चावल बैंड कर दिया। हिंदुस्तान में बिक रहा है, भारत में। सही है। हाँ मूंगफली भी उसके ऊपर निकाल दिए तो महंगा, वो है तो कम, हाँ, वही तो। तिनका निकाल दिए तो तो वही तो, आप समझिए इस बात को। आप थर्ड वाला माल खाइए, क्योंकि उतना स्प्रे नहीं मार पाएंगे, पड़वरेगा नहीं। समझ रहे हैं? हम लोग हल्के माल का ज़्यादा पैसा खरीद के खुश हो रहे हैं, हाँ, ज़्यादा हाँ। पैसा दे करके, और जो बढ़िया क्वालिटी का माल है उसका हल्का पैसा दे करके ना खुश हो रहे हैं कि नहीं ये अपने तो वही का तो। नहीं है। हमको रंग बाहर से बस दिखना है, रंग से अंदर दिख दिखना है। हाँ, बाहर से क्योंकि दिख बाहर से ही तो आप क्वालिटी अपनी भी बनाए हो ना। हाँ बिल्कुल जैसा जो रहता है वैसा खाता है। वैसा खाता क्या? तो आप बाहर से एकदम आवरण से मजबूत हो, चमक रहे हो, वैसे ही चमका हुआ माल खाओगे ना। जाते जाते बाबूजी ये वाला ले आप, ये वाला ये आपके लायक बाबूजी बढ़िया है। बाबूजी फंस गए, हाँ, बाबूजी फंस गए, ये वाला दे दो भाई। जाते ही इज्जत दिया। दे हाँ? दिया। और एक को पूछ रहा है क्या चाहिए क्या तुझे? चाहिए रे तेरे को कि ये वाला दे दो हल्का अरे वाला यार चाहिए। मेरे को दे दो, समझ के। हाँ, उस दिखाता ही वैसा माल, ये तो ले नहीं पाएगा। या, क्या? बिल्कुल। उसको थर्ड क्लास माल बचा हुआ छटा हुआ दिखाता है। गोवा ओरिजिनल जो होता है वो कम है, इतना बड़ा बड़ा होता है, वो ज्यादा बिकता है, वही वो अच्छा नहीं है। अभी गुरुजी अमरूद लेके आए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी जो अमरूद छोटे छोटे आ रहे थे उसमें स्वाद था हाँ, अमरूद वही में, जो तो। यहाँ आ रहे थे। अभी जो मोटे अमरूद लेके आए ना, इनमें स्वाद ही नहीं है। नहीं ये है, कुछ नहीं है मोटे अमरूद में। वो इतने मोटे मोटे दिखने में किलो का है। मैंने खुद खाया उस अमरूद को, लेकिन वो ज्यादा बिक रहा है। लेकिन वो ज्यादा हाँ, दिख रहा है, दिख इतना रहा है मोटा ना। दिख रहा है, बढ़िया। अंदर कुछ ना हो, अंदर कुछ ना, कुछ नहीं है उसमें। अंदर तुम में ही कुछ नहीं है। तो चलेगा, बाहर से दिखना चाहिए, 1-1 किलो का अमरूद एक ही। बाहर से एक दिखना एक किलो चाहिए, के लेके आए भैया ये, उसमें और स्वाद नहीं है अमरूद। बाहर से दिखना चाहिए। छोटा वाला अमरूद में स्वाद होता है। हाँ, जो छोटा अमरूद था ना वो पहले आए थे, कोई लेके आया था, वो अच्छे थे। हमने देखा ये रेट भी इनका ज्यादा दिया होगा इन्होंने, अरे वो दिखने में अच्छा हाँ, लेकिन वही तो। खाने में उसका कोई टेस्ट नहीं है। माल भी तो आप वैसा ही खरीदोगे जैसे आप हो, खरीदारी भी आपकी वैसी ही होती है जैसे आप हो। परफेक्ट। अब उसको स्प्रे करके गुरुजी ये अमरूद बना दिया उसको। जैसे आप हो वैसे ही खरीदारी करोगे। ध्यान से समझिए, बोलिए। अशोक प्रजापति, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आलस्य में शरीर होता है या हम स्वयं होंगे, कृपया बताने की कृपा करें, कैसे आप खुद मुक्ति मिले। आप खुद ठंडी में बाथरूम नहीं जाते, गर्मी में खूब जाते हो, रात को मैं भी कल ऐसा ही किया। ऐसा ही होता है। आप नहीं, यहाँ जितने बैठे हैं उसमें मैं भी आता हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं, कम जाते यहाँ हैं। सब, जब हमें ठंडी में बाथरूम लगता है तो हम रजाई का मतलब मजबूरी में उठते हैं, और हाँ। गर्मी में तुरंत नहीं। बाथरूम सुबह 7 बजे आलस लग जाता किसकी है, है? लेकिन नहीं, अब 8 बजे जाएंगे, अब सो जाओ बस। अब तो कुछ ही देर बाकी है, अच्छी देर बाकी है, 1 घंटा ही तो और है। ऐसे अगर बोले रोकने को तो कहोगे नहीं रोक नहीं, पाऊंगा, नहीं। और वैसे घंटों रजाई के अंदर पड़े हो। घंटे। तो ये आलसी कौन है? तुम स्वयं, शरीर नहीं। क्या बोलिए? विवेक सिंह, सदगुरुदेव, मैं सच्चा वाला बलवान बनना चाहता हूँ, जिससे मुझे संतुष्टि मिले कि अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बलवान। यहाँ के बाहरी ज्ञान, ताकत, बाहरी शोहरत, बाहरी ऐसे बाहरी बलवान बनने में मुझे अब सब में दोष दिखते हैं। ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो। बोलिए। संपत बापना, सामने वाले भैया सही बोल रहे हैं। मिनिमलिज्म पर ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना, इस पर मैं 10 साल से काफ़ी काम कर रहा हूँ। निष्काम भाव, ईमानदारी से सुकून, सेवा, पुराना सामान निःशुल्क शोरूम चला रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये पुराना सामान है, लोगों से लेते हैं, एक शोरूम खोला इन्होंने, लोगों से इकट्ठा करते हैं और निःशुल्क देते हैं उस सामान, बढ़िया है। हर प्रकार का सामान जो आप कल बता रहे थे ना।
बढ़िया। अच्छा भाव इनका ये। नीला उमरिया, गुरुजी प्रणाम। सहज और सरल बनने के लिए क्या करें? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ करते ही तो आप जटिल होते हैं। क्या? इतना ही तो सरल एकदम सरल और सहज हो आप। कुछ करते ही तो जटिल होते हो। तो आप सरल और सहज बनना है तो कुछ मत करो, बस बात खत्म। रणछोड़, गुरुजी प्रणाम। आप कहाँ रहते हो? पता दिया गया है। अतुल, जब ध्यान में शून्य अवस्था आती है तो बहुत कम समय के लिए होती है, ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, तो क्या बोले इसमें? बढ़ेगी कैसे? इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त कराओ, बस बात बन जाएगी। बोलिए। हो गया। और आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ भी नहीं। और माता जी, आपका प्रश्न है, समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा है, समझिए, आगे बढ़िए अपने आत्मिक कल्याण के लिए। ठीक है, हो गया। महात्मा